एक प्रमाण देता हूं कल्कि के आने का। 3 मंडल है हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर, वायुमंडल, सौरमंडल और भूमंडल। इस समय पर इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को भी बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का कार्य हो रहा है। तो अब तक हम लोग क्या करते थे, क्या सोचते थे कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, अरे उस दिन इसकी रेडिएशन ज्यादा हो जाती है, इनके सामने मत जाओ, ऐसा मत जाओ। हम यही समझते थे, मैं भी यही समझता था कुछ समय पहले तक। ज्योतिष के अंदर भी इसको इसी तरह से कहा गया है। लेकिन जानते हैं जब वो सच हमारे सामने रखा गया, तब किस रूप में रखा गया? तब कहा गया कि हम जो भी कर्म करते हैं, कई कर्म हम ऐसे भी करते हैं जो अनजाने में होते हैं, तो ऐसी ऊर्जाओं का जो हम निर्माण कर देते हैं, इन ऊर्जाओं के निर्माण को सही करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए ही ये ग्रहण होते हैं। यानी उस समय पर सूर्य की ऊर्जाएं हमारे उन ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है जो अकारण हमारे द्वारा पैदा की जाती है, और जो किसी कारण से पैदा हुई है, जिन्हें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो हमारे कर्म विधान में आती है, जिसका हमें फल भोगना होता है। इस बार 17 फरवरी को जो अभी सूर्य ग्रहण हुआ, उसके दिन एक ऐसी ही विचित्र घटना थी। जब सूर्य का ग्रहण अर्थात सौरमंडल, मंगलवार का दिन अर्थात भूमंडल, और उसी दिन दिन में 12 बजे से पहले पहले चंद्रमा का राशि परिवर्तन अर्थात आपका वायुमंडल, और तीनों के तीनों इस समय पर शुद्ध हुए हैं। ये ऐसे ऐसे एविडेंस हैं हमारे सामने, जिनके बारे में अगर कोई एस्ट्रोलॉजी को ढंग से जानता है तो वही समझ पाएगा कि कितने बड़े परिवर्तन है। लेकिन वो तो भारत में तो हुआ नहीं। नहीं, भारत पर नहीं, इस धरती पर होगा ना। अच्छा, धरती पर, इस धरती पर तो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वो इस धरती के लिए होता है। और एक बात को समझते हैं, धर्म भारत में तो फिर भी जीवित है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर धर्म की कोई परिभाषा भी नहीं है, और ग्रहण का असर सबसे ज्यादा वही हो रहा है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं वही ज्यादा प्रकट हो रही हैं। तो इस बात की गंभीरता को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। 30 मार्च 2025 के लिए जब मैंने कहा, तो क्यों कहा था? तब ये कहा था कि 8 के 8 ग्रह अगर किसी एक जगह पर दृष्टि डाल रहे हो, यानी 9 के 9 ग्रहों की दृष्टि थी वैसे तो, और 7 ग्रह, लगभग 6 ग्रह एक राशि में स्थित हैं, 2 ग्रह जो बाहर हैं उनकी दृष्टि भी वहां पर है, और केतु की दृष्टि, यानी 9 के 9 ग्रहों की दृष्टि यदि किसी एक स्थान पर हो, ऐसा अद्भुत समय पहले 5000 सालों में भी कभी नहीं आया। इसलिए मैंने कहा था कि यह समय वो समय है जो बहुत बड़ा प्रमाण दे रहा है, और उसके बाद हमने इस धरती पर होते हुए बहुत बड़े परिवर्तन देखे हैं। और इस बार का ग्रहण भी एक बहुत बड़ा संकेत देकर जा रहा है कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के लेवल पर शुद्धिकरण का अभियान बहुत तेज गति से हो गया है, और 2026 के अंदर ही हम बहुत बड़े बड़े परिणाम देखेंगे, और ये होगा ही होगा।